हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। इस वीडियो में हम ये अच्छे से समझने वाले हैं कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बीच में वो क्या क्या अंतर होते हैं, जिसके बारे में हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि हम ये अच्छे से निर्णय ले पाए कि हमें स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए या हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम डीप लेवल पे अच्छे से इन दोनों के डिफरेंसेस को समझने वाले हैं। और वैसे भी जिस चीज से हमारी ज्ञान बढ़ती है और जो चीज हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा कमाता है, तो ऐसी चीज में थोड़ा समय देना तो बनता ही है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक पूरा बने रहें ताकि हम इन दोनों के डिफरेंसेस को, यानी कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के डिफरेंसेस को अच्छे से समझ जाए, जिससे कि हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन और भी स्मार्ट तरीके से और भी अच्छे से ले पाएंगे। तो इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि आपके लिए कहां पे निवेश करना सही रहेगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड में या इंडिविजुअल स्टॉक्स में। तो आपके लिए कहां पे निवेश करना सही रहेगा, इसके लिए मैं आपको इन दोनों के 6 डिफरेंसेस बताऊंगा। इन 6 डिफरेंसेस को जानने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपके लिए इन दोनों में कहां पे निवेश करना सही रहेगा। तो जो सबसे पहला अंतर यानी कि डिफरेंस है वो है नो नीड ऑफ डीमैट अकाउंट। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? तो डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पे आपके खरीदे हुए शेयर्स डिजिटल फॉर्म में स्टोर रहते हैं। जैसे कि आपके जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में स्टोर रहते हैं, आपके बैंक अकाउंट में सेव रहते हैं। उसी प्रकार जिस शेयर को आपने खरीदा है ना, मतलब जिस कंपनी के स्टॉक को आपने खरीदा है, तो वो स्टॉक जहां पे डिजिटल फॉर्म में स्टोर रहेगी, सेव रहेगी, उसी को कहते हैं डीमैट अकाउंट। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि किसी भी कंपनी के स्टॉक में निवेश करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यह डिफरेंस आपको समझ में आया। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो बिना डीमैट अकाउंट खुलवाए, लेकिन अगर आपको किसी कंपनी के स्टॉक में निवेश करना है तब तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना आपके लिए जरूरी है, आपको खुलवाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जो दूसरी डिफरेंस है वो है अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना अफोर्ड कर सकते हो, जबकि किसी इंडिविजुअल स्टॉक में निवेश करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है इक्विटी म्यूचुअल फंड में अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट और इंडिविजुअल स्टॉक्स में नीड मोर मनी, मैंने ऐसा क्यों लिखा, आइए इस बात को समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी है जो आपको पसंद आई है और वो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उस कंपनी की एक शेयर की प्राइस चल रही है, मान लेते हैं 2000 रुपये। तो अगर आप इस कंपनी के एक शेयर को खरीदना चाहते हो तो आपको कम से कम क्या, आपको जरूर से ही 2000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये है या 500 रुपये है, अगर आपको उस कंपनी का शेयर लेना है जिसकी एक शेयर की प्राइस 2000 रुपये चल रही है, तो आप उस कंपनी का शेयर नहीं ले पाएंगे। आपको उस कंपनी का शेयर 2000 रुपये देकर ही लेने पड़ेंगे, तभी आपको उस कंपनी का शेयर मिल सकता है। और अगर आप जिस कंपनी की शेयर प्राइस 2000 रुपये चल रही है, अगर आप उस कंपनी के 50 शेयर्स खरीदना चाहते हो तो आपको उस कंपनी में 1 लाख रुपये निवेश करने पड़ेंगे। 1 लाख रुपये कैसे? जिस कंपनी की एक शेयर की प्राइस 2000 रुपये चल रही है और अगर आपको उस कंपनी की 50 शेयर चाहिए तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 50 गुना 2000 कितना हो रहा है? 1 लाख रुपए। और जैसे कि मान लेते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस 2000 से 4000 रुपया हो जाता है, तो आपने जो निवेश किया है, मैंने मान के चला है कि आपने 1 लाख रुपए इस कंपनी में निवेश कर दिया है, जिस कंपनी की शेयर प्राइस एक समय पे 2000 रुपये पर चल रही थी, तो उस समय आपने 1 लाख रुपये निवेश किया था और अभी इस कंपनी की शेयर प्राइस 4000 रुपये पे जा चुकी है, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी 1 लाख से 2 लाख हो जाएगी। ये होता है स्टॉक्स में। ठीक है, अब इस बात पे ध्यान दीजिए, कंपनी का शेयर 2000 से 4000 हुआ, यानी कि डबल हो गया। तो ये डबल होने में समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा समय लग भी सकता है। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर कंपनी की बिजनेस ग्रो करेगी
अगर कंपनी हर साल लगातार अपनी प्रॉफिट को बढ़ाती जाएगी तब जाके ये चांसेस है कि कम से कम 4-5 साल में या 6 साल में या मान लो 3 साल में ही कंपनी की शेयर प्राइस डबल हो जाएगी। लेकिन किसी कंपनी के शेयर प्राइस 2000 से 4000 रुपये पे जाएगी ना, ऐसा बहुत ही कम होता है लेकिन कम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आप एक चीज़ को ध्यान से समझिए। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है यहाँ पे कि आपको किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में निवेश करने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 2000 रुपया है या 5000 रुपया है तो आपको उतने पैसे देने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको उस कंपनी की शेयर मिलेगी। जिस कंपनी की एक शेयर की प्राइस 2000 है, 5000 है या 10000 है, अगर उससे कम पैसे है आपके पास तो आप ऐसी कंपनी में निवेश कर ही नहीं पाएंगे जिस कंपनी की एक शेयर की प्राइस 2000, 5000 या 10000 चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दिया है इसको लेकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको 1 लाख रुपए निवेश करने पड़ेंगे ऐसी कंपनी में जिसकी एक शेयर की प्राइस 2000 रुपये चल रही है, तब जाके आपको उस कंपनी के 50 शेयर मिलेंगे। और अगर 2000 से 4000 उस कंपनी की शेयर प्राइस जाती है तो ऐसा होने में समय लगता है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ने में समय लगता है। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या केस होता है, समझिए इस बात को। देखिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, सबके पास नहीं होते हैं निवेश करने के लिए 1 लाख रुपए नहीं होते सबके पास, तो अगर आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपए है या 20,000 रुपए है या 25 या 30,000 रुपए है, आप मान लो कि आपकी मंथली इनकम 50,000 से नीचे ही है, तो अगर ऐसा है ना तो आपके लिए म्यूचुअल फंड आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो। कैसे? क्योंकि म्यूचुअल फंड में ना 2 तरीके से निवेश होता है, एक होता है लंप सम और एक होता है SIP। लंप सम मतलब कि आप एक ही बार में ज़्यादा अमाउंट को निवेश कर दीजिए, और SIP मतलब कि आप मंथली निवेश करोगे कुछ पैसे करके, ठीक है ना। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि मिनिमम 500 रुपये से भी मंथली SIP होता है। और तो और मैंने कई सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज में ऐसा भी देखा है कि 100 रुपये 200 रुपये से भी मंथली SIP हो रहा है, होता है ऐसा कई सारे म्यूचुअल फंड में। लेकिन मैं 500 रुपये मान के चल रहा हूँ कि आप 500 रुपये की मंथली SIP इजीली अफोर्ड कर सकते हो। हालांकि अभी स्टॉक्स में भी SIP आ गया है, लेकिन म्यूचुअल फंड ज़्यादा अफोर्डेबल है। अब जो म्यूचुअल फंड कंपनी इंडेक्सेस में निवेश करती है तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड कंपनी ही होती है, क्योंकि वो भारत की टॉप कंपनी के स्टॉक्स में आपके पैसे को निवेश करेगी, ठीक है ना। अब जो भारत की टॉप कंपनीज है, जैसे कि मान लेते हैं निफ्टी 50, तो ये जो भारत की टॉप 50 कंपनीज है ना, तो इसमें से कई सारी कंपनी की शेयर प्राइस 1000 रुपये से ऊपर चल रही है। और आपने किसी निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अपनी 500 रुपये प्रति महीने की SIP शुरू की है, तो आप जो ये 500 रुपये प्रति महीने की SIP भर रहे हो ना निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, तो यही 500 रुपये, ध्यान से समझिए, यही 500 रुपये भारत की टॉप 50 कंपनी में निवेश हो जाएगा। देख रहे हो कि आप 500 रुपये से भी भारत की टॉप 50 कंपनी में निवेश कर पा रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड के वजह से, जबकि ऐसा इंडिविजुअल स्टॉक में पॉसिबल नहीं है। अगर किसी स्टॉक की प्राइस मान लेते हैं 5000 रुपये है, तो आपको उस कंपनी की एक शेयर को खरीदने के लिए 5000 रुपये देने ही पड़ेंगे। फिर से बोलता हूं, अगर किसी कंपनी की एक शेयर की प्राइस 5000 रुपये है तो आपको उस कंपनी की एक शेयर को ही खरीदने के लिए 5000 रुपये देने ही पड़ेंगे। अगर इससे कम है ना आपके पास पैसे, तो आप उस कंपनी का एक शेयर भी नहीं ले पाएंगे। तो ये होता है इंडिविजुअल स्टॉक में। इसलिए यहाँ पे निवेश करने के लिए नीड मोर मनी, ज़्यादा पैसे चाहिए। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि आपके पास 500 रुपये भी है, 1000 रुपये भी है। अगर आप इतने रुपए भी यानी कि 500 या 1000 रुपये भी अफोर्ड कर सकते हो मंथली, तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। और अगर आपको एक अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी मिल जाती है तो आप उसमें 500 रुपये या 1000 रुपये की मंथली SIP सेट कर दो। ऑटोमेटिक इतने पैसे आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होते रहेंगे और वो इन्वेस्ट होते रहेंगे, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी रिटर्न मिल जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड में अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे भारत का कोई भी नागरिक जो कि महीने के 10,000, 15,000 या 20,000 रुपया कमा रहा है, वो इजीली म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझसे जितना अच्छा हो सके मैंने उतना सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आइए थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट है लेस रिस्की ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन। जबकि इंडिविजुअल स्टॉक में म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिस्की होता है निवेश करना। अब मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, देखिए म्यूचुअल फंड में होता है डाइवर्सिफिकेशन,
अब ये डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है ना, और आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इस 1 लाख रुपए को ना स्टॉक्स में निवेश करूंगा। तो आप क्या करते हो, ऐसी 2 कंपनी ढूंढते हो, ठीक है ना। एक कंपनी में आप डालते हो 50,000 रुपये और दूसरे कंपनी में आप डालते हो 50,000 रुपये। तो आपने 50,000 करके 1 लाख रुपए को निवेश कर दिया है 2 कंपनी में, आपने स्टॉक्स में निवेश किया है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि 10 साल के बाद जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू चेक करते हो तो आप देखते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू मात्र 60,000 रुपये ही रह गई है। आपको फायदा होना चाहिए, तो वो फायदा तो आपको हुआ नहीं, उल्टा आपको इन 10 सालों में 40,000 रुपये का नुकसान हो गया है और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बची मात्र 60,000 रुपये, जबकि आपने 1 लाख रुपए को 50,000 करके 2 कंपनी में निवेश किया था। और इन्हीं 2 कंपनियों के बिजनेस की डाउन जाने की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी डाउन चली गई। तो आपने जिस कंपनी में निवेश किया है, अगर उस कंपनी की बिजनेस फ्यूचर में सही से परफॉर्म नहीं करती है, अगर उस कंपनी की बिजनेस अपने प्रॉफिट को साल दर साल नहीं बढ़ाती है, अगर कंपनी ग्रो ही नहीं करती है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी ग्रो नहीं करेगी। तो ये बात यहाँ पे सोचने वाली है। और आपने अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी नहीं किया था। आपने क्या किया था कि 1 लाख रुपए को केवल 2 ही कंपनी के स्टॉक्स में आपने निवेश कर दिया। तो डाइवर्सिफिकेशन का ये मतलब होता है कई सारे अलग अलग कंपनी में थोड़ी थोड़ी करके निवेश करते हो। जैसे कि आपने पहले वाले केस में क्या किया था, आपने 1 लाख रुपए को 50,000 करके केवल 2 ही कंपनी के स्टॉक में निवेश किया था। और डाइवर्सिफिकेशन मेथड में क्या होता है कि आपके पास जो 1 लाख रुपए थे, तो अगर आप उस 1 लाख रुपए को 10 कंपनियों में 10,000 करके अगर आपने निवेश किए होते, तो हम ये कह सकते थे कि आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है, क्योंकि आपने ज्यादा पैसे को कम करके यानी कि 10,000 रुपए करके 10 कंपनी के स्टॉक में निवेश कर दिया है। तो मान लेते हैं कि 10 साल के बाद आपने जिस 10 कंपनियों में निवेश किया था, तो उस 10 कंपनियों में से 5 कंपनियों के बिजनेस ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया, जिसकी वजह से आपको उन 5 कंपनियों से लॉस हो रहा है। जबकि अगली 5 कंपनियों के बिजनेस ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और अपने प्रॉफिट को साल दर साल इतना अच्छा बढ़ाया है, अपने बिजनेस को इतना अच्छा बढ़ाया है बचे हुए 5 कंपनियों के बिजनेस ने, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि आपके जो वो 5 कंपनी में इन्वेस्ट करके लॉस हुए थे ना, वो भी रिकवर हो गए हैं और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए इन 5 कंपनी में निवेश करके 10 साल के बाद आपको हुआ 20,000 रुपए का लॉस, लेकिन बाकी के इन 5 कंपनियों की वजह से आपके 20,000 के लॉस भी रिकवर हो गए हैं और साथ में आपको अलग से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है। यानी कि आपने जो 1 लाख रुपए को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में यानी कि 10 कंपनियों के स्टॉक में निवेश किया था, तो 10 साल के बाद आज आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो चुकी है 1 लाख रुपए से 5,20,000 रुपए। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन का फायदा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन करने से आपके इन्वेस्टमेंट पे पैसों का रिस्क कम हो जाता है, ठीक है ना। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपकी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनती है, यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी के जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, वे आपके पैसे को अलग अलग कंपनी में ही निवेश करते हैं, यानी कि वे आपके लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट पे आपके पैसे का रिस्क कम हो जाए। और अगर किसी कंपनी की बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, जिससे कि क्या होता है कि उस इन्वेस्टमेंट पे लॉस होता है, तो फंड मैनेजर्स क्या करते हैं कि उस कंपनी से आपके पैसे को निकाल कर किसी दूसरे कंपनी में निवेश कर देते हैं, जहां पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। यानी कि जिस कंपनी की बिजनेस अच्छा परफॉर्म करी है, वहां पे फंड मैनेजर्स आपके पैसे को डाल देंगे। तो ऐसा भी करते हैं फंड मैनेजर्स, जिसके कारण क्या होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट पे जो पैसों का रिस्क होता है वो कम हो जाता है। कहाँ होता है? म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड कंपनीज में। यहाँ पे निवेश करने से रिस्क थोड़ा कम होता है, ठीक है। अब जो चौथी डिफरेंस है वो ये है कि म्यूचुअल फंड कंपनी में आपके पैसे को किसी अच्छे कंपनी में निवेश करने के लिए प्रोफेशनल मौजूद होते हैं, यानी कि जो फंड मैनेजर्स म्यूचुअल फंड कंपनीज में अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि जो आपके पैसे को किसी अच्छे कंपनी में निवेश करेंगे जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे फायदे हो। तो ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, ये बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं और ये अच्छे से रिसर्च एंड प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही किसी कंपनी के स्टॉक में निवेश करते हैं। इनके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है, साथ में एक्सपीरियंस भी होता है। तो किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का ये मतलब है कि आप अपने पैसे को किसी प्रोफेशनल के हाथ में दे रहे हो, जो कि एकदम सही ढंग से अच्छी कंपनियों को ढूंढ के उनके बिजनेस को अच्छे से समझ के और प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही
वो फंड मैनेजर आपके पैसे को निवेश करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये होता है म्यूचुअल फंड्स में। जबकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या होता है कि आप ही सब कुछ हो, यानी कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करके अच्छे रिटर्न्स पाने हैं अगर आपको, तो आपको खुद ही स्टॉक मार्केट को सीखना होगा, आपको खुद ही प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद ही निवेश करना होगा। और अगर आपने सही स्टॉक चुना है, अगर आपने एकदम सही कंपनी को चुना है, उस कंपनी के बिजनेस को आपने समझा है, उसके बाद अगर आपने राइट टाइम पे उस कंपनी में निवेश किया है ना, तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो सकता है। अगर उस कंपनी से आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल गया तब तो आपके बल्ले ही बल्ले है। लेकिन अगर आपने गलती से भी किसी गलत कंपनी को चुन लिया और आपने गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया तो आपको लॉस भी हो सकता है। ऐसा होता है स्टॉक्स में निवेश करने में। तो अगर आपको स्टॉक्स में निवेश करना है डायरेक्टली, तो आपको अच्छे से पहले स्टॉक मार्केट को सीखना होगा, कंपनी की एनालिसिस कैसे करनी होती है ये भी आपको सीखना होगा। और ये सब सीखने के बाद ही आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक में निवेश करना चाहिए। अगर आप बिना सीखे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी में निवेश करते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट पे आपके पैसों का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको भारी लॉस भी हो सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आप अच्छे से पहले स्टॉक मार्केट को सीखिए, कंपनी की एनालिसिस कैसे करते हैं आप सबसे पहले इसको सीखिए, उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है, कंपनी की एनालिसिस कैसे करनी है, तो आप IQ Smart को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैं यही सब तो सिखाते रहता हूँ। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट को सीख सको, अच्छी कंपनी की रिसर्च कर सको, उसकी एनालिसिस कर सको, उसके बिजनेस को समझ सको, अगर आपके पास इतना सब कुछ करने का समय नहीं बचता है, तब तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ही सही है। तब तो आप म्यूचुअल फंड में ही निवेश करो, जहाँ पे केवल आपको एक ही बार अपना टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा। यानी कि आपको अच्छा म्यूचुअल फंड कंपनी ढूंढना पड़ेगा और उसमें निवेश करना पड़ेगा। फिर ये आपकी मर्जी है कि आप उस म्यूचुअल फंड कंपनी में लंप सम निवेश करो या SIP करो। लंप सम का मतलब क्या होता है कि एक ही बार में ज्यादा अमाउंट को निवेश कर देना, और SIP मतलब क्या होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप एक फिक्स अमाउंट को मंथली बेसिस पे निवेश कर दे रहे हो जो कि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं SIP इन्वेस्टमेंट, जो कि आप म्यूचुअल फंड कंपनी में कर सकते हो। यहाँ पे आपके पैसे को अच्छी कंपनी में निवेश करने के लिए प्रोफेशनल मौजूद है, एक्सपीरियंस लोग, स्मार्ट लोग हैं। और स्टॉक्स के केस में क्या है कि आप ही सब कुछ हो। निवेश करने के लिए पहले आपको ही प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब आइए 5वीं पॉइंट को देखते हैं, वो है मिनिमल ट्रांजैक्शन कॉस्ट और हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यानी कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं वो थोड़े कम होते हैं और स्टॉक्स में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी में जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको थोड़े बहुत चार्जेस देने पड़ सकते हैं। जो फीस होता है ना, मतलब एक्सपेंस रेशियो, यानी कि जो फंड मैनेजर्स है वो इतना समय लगा के आपके पैसे को अच्छी जगह पे निवेश करेंगे तो इसके बदले वो थोड़े बहुत अमाउंट चार्ज करते हैं। इसको हम म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो थोड़े बहुत चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी में, ठीक है ना। हालांकि जिस भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1 से कम होता है ना, तो आपको उसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो 1 से कम होना बहुत ही कम फीस होती है। यानी कि आपके ज़्यादा पैसे को निवेश कर दी जाएगी और बस एकदम थोड़ी सी अमाउंट वो फंड मैनेजर्स रख लेंगे अपनी फीस के तौर पे, ठीक है ना, जिसको एक्सपेंस रेशियो भी कहा जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड का 1 से कम होना अच्छा माना जाता है उस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, ठीक है। और साथ ही स्टॉक्स के केस में क्या होता है कि आप जिस भी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो ना, तो उनके कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे कि AMC चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, तो वो आपको देने पड़ते हैं, जो कि साल में एक बार लगता है। तो कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं, दोनों में ही लगते हैं, लेकिन स्टॉक्स में थोड़े ज़्यादा है और म्यूचुअल फंड में थोड़े कम है, ठीक है। अब जो छठी डिफरेंस है वो ये है कि नो कंट्रोल ऑन पिकिंग एंड होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स। ये है म्यूचुअल फंड में, और स्टॉक्स में है मोर कंट्रोल ऑन स्टॉक सिलेक्शन। यानी कि आपको कौन से स्टॉक में निवेश करना है, उस स्टॉक को कब तक होल्ड करना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, इसका कंट्रोल म्यूचुअल फंड में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, नहीं मिलेगा आपको। आपने बस म्यूचुअल फंड को पैसे दे दिए हैं, अब वहाँ पे जो फंड मैनेजर्स है वो आपके पैसे को निवेश करेंगे, और किस कंपनी में निवेश करना है वो फंड मैनेजर्स का डिसीजन होता है। ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होता है। जबकि आपको किस स्टॉक में निवेश करना है, किस कंपनी के शेयर में आपको निवेश करना है, और आपको किस कंपनी का शेयर चाहिए, एक ही बात है सब, ठीक है ना। तो इसका कंट्रोल आप ही के पास होता है। स्टॉक के सिलेक्शन में
आपने जिस भी कंपनी के स्टॉक में निवेश किया है तो उसे कब तक होल्ड करना है, उसे कब बेचना है, ये पूरा का पूरा कंट्रोल आपके पास ही रहता है। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप जब चाहो बेच सकते हो, जब चाहो आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीद सकते हो, कंट्रोल आपके पास है स्टॉक्स के केस में। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात जा रही होगी कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। हालांकि मेरे हिसाब से आपको दोनों में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि अगर आपने सही कंपनी में निवेश किया है और बिल्कुल सही टाइम पे निवेश किया है, ठीक है ना, और अगर आपने किसी स्मॉल कैप कंपनी में निवेश कर दिया है, ठीक है ना, जिसकी बिजनेस और फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, तो आगे चलकर आपको उसी स्मॉल कैप कंपनी से, यानी कि जब वो स्मॉल कैप कंपनी लार्ज कैप बन जाएगा, तो इस जर्नी की वजह से ना आपको उस कंपनी से बहुत ही गजब की मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकती है, जिससे कि आप पूरे मालामाल हो सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप सही टाइम पे और सही कंपनी में निवेश करते हो तो आपको यहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, म्यूचुअल फंड से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप सीख करके अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करके प्रॉपर टाइमिंग के साथ निवेश करोगे, तभी ऐसा होगा स्टॉक मार्केट के केस में, ठीक है ना। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि भले ही ये स्टॉक मार्केट से कम रिस्की होता है और आपको यहाँ रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, लगभग 10% के ऊपर ही रिटर्न्स मिलते हैं आपको म्यूचुअल फंड कंपनी में पर ईयर। इसलिए आप इसमें भी निवेश करो जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा कम रिस्क हो। हालांकि असलियत में तो रिस्क दोनों में ही है, क्योंकि ये है इक्विटी म्यूचुअल फंड कंपनी, यानी कि ये भी तो स्टॉक में ही निवेश करेगी और यहाँ पे आप खुद से स्टॉक में निवेश कर रहे हो, तो रिस्क दोनों में ही है। फिर भी यहाँ पे रिस्क कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे, समझ गया ना, फंड मैनेजर्स है बहुत ही स्मार्ट, जबकि यहाँ पे आप खुद ही प्रोफेशनल है। तो अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप अच्छे से सीख कर, पहले सीखने पे ध्यान दीजिएगा, सीखने के बाद आप दोनों में ही निवेश कीजिए। और अगर आपके पास टाइम कम है कि आप स्टॉक मार्केट को सीख सके, अच्छी कंपनी के अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस कर सके, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट को छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप म्यूचुअल फंड में ही निवेश कीजिए। लंबे समय में यहाँ से भी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाएंगे। आई होप कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं अब आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपको किस में निवेश करना है, स्टॉक्स में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ये टोटली आप ही का निर्णय होना चाहिए। मैंने जो समझाना था आपको समझा दिया है। अब जितना मैंने आपको समझाया है, इतना कुछ समझने के बाद अब आप खुद से डिसीजन लीजिए। हालांकि मुझे क्या कहना था मैंने तो कह दिया है, अगर आपको फिर से सुनना है वीडियो को पीछे कीजिए और सुन लीजिए। तो चलिए वीडियो को अब खत्म करते हैं। वैसे भी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, लेकिन क्या हुआ, सीखने को तो बहुत कुछ मिला, क्यों है ना। और एक जरूरी बात, अगर आप IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।